तक की बात की, लेकिन पहली पसंद अगर यहाँ पे आप पूछे तो मैं आईसीआईसीआई बैंक पे बाय देना चाहूंगा। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेके आपने हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आज ट्रेड करना शुरू किया है। 744 फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 737 का, और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो है करीबन 755 टू 760 फॉर द डे। जी हाँ वीरेंद्र जी, आज बैंक्स का दिन है। मेरे ख्याल से एक्सिस दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ निफ्टी बैंक में आप ताबड़तोड़ मोमेंटम देख रहे हैं। यहां पर अब जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब को। राजेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको स्क्रीन पर? शैल जी, मैं इंडसइंड बैंक के ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाना चाहूंगा। 880 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का बाय किया जा सकता है, क्योंकि आज हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं। इंडसइंड बैंक में कल के सेशन में भी लास्ट हावर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, तो हमें लगता है 880 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 40-41 के आसपास, इसे बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 34 के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है इंडसइंड बैंक के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक अब 900 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो ये ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 52 से 55 तक के। प्रकाश काबा सर, आपकी कॉल क्या होगी बताइए ओपनिंग के बाद? मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है डाबर। डाबर पर ध्यान देना चाहिए फ्रॉम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। टारगेट होगा 580 का, स्टॉप होगा 565। डाबर बहुत अच्छा बेस बना हुआ है डाबर में। डाबर। रचना जी, आपका कॉल क्या होगा ओपनिंग के बाद? कि मेरी नजर एचडीएफसी के फ्यूचर्स पे है। एचडीएफसी के फ्यूचर्स 2610 एंड 2615 तक जा सकते हैं। एसएल होना चाहिए 2575 के नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें एचडीएफसी को आप बाय करेंगी। और अजीत मिश्रा जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं पोस्ट ओपनिंग? वीरेंद्र, मैं हिंडाल्को को फोकस कर रहा हूं, कंसिडरिंग कि पिछले 6 सेशंस में एक डिक्लाइनिंग बायस का ट्रेड कर रहा था, बट उस पूरे डिक्लाइन में इसने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया और आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से चार्ट पैटर्न्स हैं, एक मार्जिनल हर्डल है 470 पे, उसके बाद आप 485 तक के लेवल्स देखेंगे, तो पोजिशनली मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग करना चाहिए 454 के स्टॉप लॉस के साथ। हिंडाल्को 464 पे ट्रेड करता हुआ आपके स्क्रीन पे 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रकाश काबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त, और क्या अच्छा लग रहा है आपको मिड कैप्स में स्पेशली? मिड कैप पे तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मेरा ध्यान ब्रिटानिया पर भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बेस बन रहा है, बट आई थिंक आई स्टिक विथ, आई थिंक थोड़ा देर रुक के। ओके, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत कर दी प्रकाश सर। एक बार अगर आप देखें इंडेक्स को देखिए, करीब 17,295 के स्तर पे, करीब 94 अंक ऊपर। और याद रखिएगा इस वक्त का अगर कोई सबसे क्रिटिकल चीज है ना जिस पर ध्यान रखिएगा, और वो है बैंक निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ। मल्टीपल टाइम्स 3 बार अप्रोच करने की कोशिश कर चुका है बीते 10 दिन में, लेकिन अब तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन शैल जी, आज थोड़ा सा वाइब्रेशंस डिफरेंट लग रही हैं। लुक एट एक्सिस बैंक एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पर आने की कोशिश करता हुआ। राजेश सतपुते जी, एक्सिस बैंक पर आपका टेक क्या होगा? अभी अगर बहुत कन्विक्शन ना हो तो एटलीस्ट लेवल बताइए जिसके ऊपर आपका कन्विक्शन लौटेगा इस स्टॉक में। 681। और ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि अब 17 दिसंबर के बाद पहली बार अटेम्प्ट लेता हुआ अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने का। आपका टेक? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीबन 685 के आसपास बैठता है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट दिखते हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। और मुझे लगता है जिस तरह से ये रेंज के बाहर निकल रहा है, ये 680 के ऊपर बाय बनता है। 675 का स्टॉप लॉस, 685 निकलने के बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 700 से लेकर 710 का। तो एक्सिस बैंक इज अ क्लियर कट बाय। आपके सामने वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आज का इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी 35,370, ऑलरेडी 300 अंक का इजाफा, और बहुत ही शानदार मूव कोटक बैंक में आता हुआ, जहां पर सतपुते साहब ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल दे चुके हैं। और आज का हीरो शायद एक्सिस बैंक आपको होता हुआ दिखे। बहुत ही बढ़िया मूव आप इनिशियली ट्रैक कर रहे हैं। अब कैश में 681.50, और मेरे ख्याल से पहले 10 काउंटर्स में जो आप वेट के हिसाब से चेक करते हैं उसमें सबसे बड़ा गेनर वीरेंद्र जी।
जी हाँ शैल जी, आपने रेन इंडस्ट्रीज पे बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन किया था, टाइम स्पेंड किया था। लुक एट रेन नाउ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 236 पे आके ट्रेड कर रहा है। इट्स अ क्लियर कट फ्लैग ब्रेकआउट। आई मीन अगर आप देखें इट्स नाउ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, अच्छा करता हुआ। और इस पे एक चार्ट चेक लेते हैं। जो लोग हमारे साथ इस ट्रेड पे राइड कर रहे थे, आई थिंक 226 224 से राजेश जी 237, कल की कैंडल का हाई जो है वो इंट्राडे क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, और अगर कल के हाई को क्रॉस करता है, जब जो 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 स्क्रीन पर लग रहा हो जाएगा 238 है, तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा, और स्टॉप लॉस को कितने फ्रैक्शन के साथ ट्रेल करें? देखिए आपका जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 231 का, 230 231 के रेंज में आपका स्टॉप लॉस रखे। और यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, कल का हाई तो इसने निकाल दिया, 238 पे सप्लाई था वो निकल गया। तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो हम भी बात करें करीबन 250 का होना चाहिए। सो ये 240 से 250 हार्डली इट्स अ पीनट्स, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़ा फ्रेश स्टॉप लॉस अगर लगते हैं 230 का, तो आपका टारगेट 250 का इंट्राडे होना चाहिए, लेकिन प्रोबेबली ये 260 65 करेगा। दैट इज व्हाट द चैनल इज सजेस्टिंग। सो आप पोजिशनली 265 का टारगेट ले लीजिए, इंट्राडे 250। रेन इंडस्ट्रीज पे यहाँ पे अगर आप देखें रीजनेबल स्टॉप लॉस ले लिया मैंने, ताकि अगर आप देखें आप ट्रेड में हैं तो एक कमिटमेंट के पीछे शायद एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अच्छा वो हो वोल्टास कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है। आज 1227 पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग, ये स्टॉक डे हाई पर आके ट्रेड भी कर रहा है। अजीत मिश्रा जी, जरा वोल्टास को कैसे आप रीड करेंगे? यहाँ पे इनफैक्ट ये अपनी वो पूरी रेंज जिसको इसने शायद मेरे ख्याल से पूरे मिड दिसंबर से अब तक मेंटेन किया था, 100 डेमा के ऊपर और साथ ही साथ 2050 डेमा के नीचे, उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप वोल्टास को? बिल्कुल वीरेंद्र, और वीरेंद्र शायद आपको याद होगा परसों जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने बात की थी कि हेवेल्स वोल्टास यहाँ पे काफी अच्छे रोल ओवर्स हैं और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो वोल्टास वहां पे उस दिन डे लो के पास था, तो करीब करीब 1180 के अराउंड हमने डिस्कशन शुरू की थी और वही व्यू था कि 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड पे सपोर्ट ले रखा है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनती है एक रीबाउंड की। और वही हम देख रहे हैं, एक्सपायरी खत्म होते ही यहाँ पे मोमेंटम रीगेन कर रहा है स्टॉक। मेरे हिसाब से अब 1170-75 का जोन है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए स्टॉक को, और दोबारा से जो अपर बैंड है करीब 1270 से लेकर 80 तक का, उसको आप रीटेस्ट होते हुए देखेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, आप लॉन्ग जा सकते हैं 1170 के स्टॉप लॉस के साथ 1270 से 1280 के टारगेट्स के लिए। वोल्टास आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा, वोल्टास को हम प्लेस्ड करते हैं एग्जैक्टली आप देखें कैपिटल गुड्स